सुभाष चंद्र बोस जी का, जिनका आज हम 129th बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं। देखिए, अगर भारतवर्ष को, पहले तो विश्व गुरु हमेशा से था भारतवर्ष, अगर हमको उसको रिटेन करना है तो एक आइडियोलॉजी बेस्ड हमारा मूवमेंट होना चाहिए। और ये आइडियोलॉजी जो ये हमारे पूरे देश को बांधता है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का, जिनका आज हम 129th बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं। उनकी आइडियोलॉजी जो है वो पूरे देश को बांध के रखती है। जो कास्ट, क्रीड, जेंडर, किसी चीज का बायस नहीं होना चाहिए। एजुकेशन फ्री होना चाहिए। फ्री मतलब मॉनेटरीली भी फ्री होना चाहिए, इवन थॉट प्रोसेस भी फ्री होना चाहिए, तभी जाके एक सोसाइटी का ग्रोथ हो सकता है। इस आइडियोलॉजी को अगर हमारा देश फॉलो करता है तो निश्चित तरीके से हम लोग एक अच्छे फ्यूचर की तरफ प्रोग्रेस जरूर कर रहे हैं। एक सवाल और, हम अगर बिफोर इंडिपेंडेंस हिंदुस्तान को देखें तो उसका डेवलपमेंट कहाँ था, और आज हम जहाँ खड़े हैं हम ग्लोबल लेवल पे पहचाने जाते हैं, तो आज का जो यूथ है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत सारे लोग आज की डेट में कैंसर से आक्रांत हैं, उनको डिजीज है। तो जब डॉक्टर आपको बोलता है कि भाई कैंसर बढ़ गया है तो उसका वर्ड क्या यूज करता है? कैंसर हैज डेवलप्ड सो मच। सो डेवलप या डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है कि जिसका कोई क्वांटमाइजेशन नहीं हो सकता, उसको कोई सीमा नहीं बना सकता। डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है जो सोसाइटी को प्रोग्रेस आगे लेके जाने के लिए अगर डेवलप होता है तो उसको डेवलपमेंट मानते हैं। लेकिन ये वर्ड जो है डेवलपमेंट, हम डेवलपमेंट चाहते हैं तो रास्ते, ब्रिज, बिल्डिंग बना देना डेवलपमेंट नहीं होता है। इंसान का जो गढ़नी होता है, जो इंसान का जो चेतना होता है, जो हायर कॉन्शियसनेस होता है, उसका अगर डेवलपमेंट होता है तो सोसाइटी का ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट हो जाएगा। तो सर, जिस तरह का जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया है माटी में और पेन में, तो ये जहाँ हम अपनी जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, चाहे वो 1900 में हो चाहे 1857 में हो, और जिन्होंने सैक्रिफाइस किए थे, जो नाम सुने भी गए हैं, जो नाम नहीं भी सुने गए, इन लोगों को याद करने के लिए जो यूथ है उन्हें मोर ज़्यादा फोकस करने के लिए जो इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, क्या ये जो भी और भी अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं या संस्थाएँ हैं उनको इसमें बढ़कर आना चाहिए, और अगर वो आती हैं तो किस तरीके से वो इसको बहुत इंटीग्रल वे में यूथ के अंदर भी इंटीग्रेट कर सकते हैं? देखिए, जो महापुरुष और जो फोर फादर्स एंड फोर मदर्स हमारे कंट्री के हैं, उन्होंने अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस एंड अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस क्यों किया? एक अच्छे फ्यूचर के लिए। अब उस फ्यूचर को हम किस तरीके से कल्पना कर रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी वजह से उनका अंडरस्टैंडिंग, उनको सीखना, उनके बारे में सीखना, उनके जीवन के बारे में, उनके टीचिंग्स के बारे में, उनके अंडरस्टैंडिंग के बारे में, ये सीखना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, और ख़ास करके यंगस्टर्स के लिए। हमारे देश को इंडिपेंडेंस की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि हमारा देश आधीन था। लेकिन आज हम लोग सच्ची में क्या फ्रीडम हमने अचीव किया है? ये हमको इंटरनली सोचना पड़ेगा। अगर हमने इंटरनली सोचा तो मेरे हिसाब से हमने आज तक आधा फ्रीडम पाया, हम पूरा फ्रीडम अभी तक पा नहीं हुआ नहीं है। वी हैवंट अचीव्ड द फुल फ्रीडम दैट आवर फोर फादर्स एंड फोर मदर्स हैड एनविसाज्ड। तो बहुत ज़रूरी है कि जैसे ये माटी या पेन फाउंडेशन जिस तरीके से प्रोग्राम्स कर रहे हैं, ऐसे यूथ भी जुड़ने चाहिए, समझना भी चाहिए, और जो हमारे जो इतिहास है उसको सही तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। और उस इतिहास को कंकॉक्टेड इतिहास नहीं होना चाहिए, उसका ट्रू इतिहास को समझना बहुत ज़रूरी है आज के लिए। और मैं कंग्रेचुलेट करूँगा माटी को, पेन फाउंडेशन को और हंसराज कॉलेज को ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए।